और जेवलिन में नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी के तौर पर जानकारी आप तक पहुंचा दे कि पेरिस ओलंपिक से बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया। और जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज पहुंच चुके हैं। 8 अगस्त को नीरज का फाइनल मुकाबला होना है। सबकी निगाहें इस बार नीरज पर रहने वाली हैं। क्या नीरज एक बार फिर से भारत को गोल्ड मेडल दिलाते हैं? लेकिन क्या वजह है कि इस तरह के जो खेल हैं उनको उस तरह से पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं किया जाता? हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है। एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका 0 मेडल है? और मेरे से मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है। देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनकी तरफ से उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। सरकार जेवलिन में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिखाया है। फाइनल में यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, यहाँ से आगे पहुंचाएगा। लेकिन अब टेंशन हो रही है क्योंकि नीरज चोपड़ा तो है ही है, साथ एक और पीटर भी है जिसने 88 पॉइंट समथिंग जिससे कहते हैं ना थ्रो फेंक के एकदम से परेशान करके रख दिया है। और एक और बड़ी खबर है, ओलंपिक से जुड़ी हुई कुश्ती के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं विनेश फोगाट। बहुत बड़ी जीत उनकी हुई है। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को उन्होंने हरा दिया है। ये जो अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी 0 मेडल लेकर आ रहे हो, ये मीडिया कर रही है, बैनुल-अक़वामी साजिश है। बस बस बहुत हो गया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों लगभग क्वालिफिकेशन राउंड में ही 90 मीटर के आसपास थ्रो मार के नीरज चोपड़ा जी हो चुके हैं ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो के लिए क्वालिफाई। ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और उनके आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं था। जो दूसरे खिलाड़ी थे वो लगभग 2-2.5 मीटर पीछे ही थे नीरज चोपड़ा साहब से। इसका मतलब ये आप मान के चलिए कि गोल्ड भारत को जेवलिन में आने वाला है। भारत की बराबरी जेवलिन में तो एटलीस्ट नीरज चोपड़ा जी की कोई नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी उछलने उनका एक खिलाड़ी अरशद नदीम, वो नीरज चोपड़ा जी के ग्रुप में तीसरे पे आया। नीरज चोपड़ा जी से हालांकि 3 मीटर 3.5 मीटर पीछे था, तीसरे पे आया। ओवरऑल दोनों ग्रुप की बात करें मिला के तो 5वें पे आया। लेकिन पाकिस्तानी बड़ा उछल रहे हैं, ये मेडल लेके आएगा, ये मेडल लेके आएगा। भाई लेके आ जाए तब उछल लेना यार। नीरज चोपड़ा साहब तो लेके आ चुके हैं, तब भारतीयों को उन पर इतना विश्वास है। यहाँ तो उस बंदे ने कुछ किया नहीं है अभी, लेकिन पाकिस्तानियों को आप देखिए, बोल रहे हैं यार ये अरशद नदीम कलमा पढ़ता है, इस्लाम को बहुत फॉलो करता है, तो वो जीत जाएगा। भाई अगर ऐसा ही होता तो अब तक सारे आतंकवादी और मदरसा छापी ओलंपिक जीत रहे होते कलमा पढ़ के। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आज का दिन का इंतजार था। बाकी मुल्कों को तो दूसरे दिनों का इंतजार हुआ क्योंकि उनके पास एथलीट्स हैं। उनको पता है कि उनके एथलीट जीत सकते हैं, वो हर दिन ओलंपिक्स का बड़े गौर से देख रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए अगर अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया है। यहाँ पे 32 साल का एक ख्वाब है पाकिस्तान का। लास्ट मेडल 1992 में पाकिस्तान जीता था। करने के लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ। आज इस दफा का जो नया रूल आया हुआ हर गेम के अंदर, इस दफा इसके अंदर 84 मीटर की थ्रो जिससे उसकी कम हुई वो एलिमिनेट था। जिसकी 84 मीटर से ज्यादा थ्रो थी वो क्वालिफाई होंगे। और शुक्र है कि अरशद नदीम ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन क्वालिफाई तो किया है। अब 8 अगस्त को मतलब कि परसों है फाइनल, जिसके अंदर फैसला होगा कौन जीतेगा गोल्ड, कौन जीतेगा सिल्वर, कौन जीतेगा ब्रोंज। टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाएगा जो कि फेवरेट है, लग भी रहा है? क्या पीटर जिसको कहते हैं वो सिल्वर जीत जाएगा? क्या अरशद नदीम ब्रोंज जीत पाएगा? हम तो ख्वाब लेके बैठे हुए कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे, हम इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे। हम तो इस ख्वाब के साथ आए हुए हैं कि हमने गोल्ड जीतना है, हमने किसी तरीके से जीतना। लेकिन मसला यह कि गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो है नीरज चोपड़ा।
अब बंदा देखे नीरज चोपड़ा को, तो अरशद नदीम का जो साइज है वो नीरज चोपड़ा से अच्छा खासा ज्यादा है। देखने वाला बंदा कहेगा अरशद नदीम ज्यादा लंबी थ्रो फेंक सकता है नीरज चोपड़ा से, लेकिन नीरज चोपड़ा की जो टेक्निक है, नीरज चोपड़ा का जो स्टाइल है, जो उसने वर्किंग अपने आप पे की, मैंने जितने भी गेम्स देखी हैं इतने अरसे से देखता आ रहा हूँ। लास्ट टाइम भी जब ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, अरशद ने भी इंप्रेस किया था। अगले साल में उम्मीद थी कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो अरशद नदीम की अगर मैं बात करूं तो वो तो है ही अच्छा, लेकिन नीरज चोपड़ा को अगर आप देखो कितना जिसको कहते हैं ना इंप्रेसिव है कि वो उसका साइज इतना नहीं है वो कर जाता होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं है कि नीरज चोपड़ा को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आप समझ लो कि आप मुकाबला है जेवलिन थ्रो के अंदर, नीरज जो है ना उसके साथ आपका जो मुकाबला है क्रिकेट का वो विराट कोहली है नीरज चोपड़ा, और आप समझ लो अरशद नदीम का जो मुकाबला है वो समझ लो बाबर आजम समझ लो आप, ये इनका मुकाबला है। तो ये मुकाबला बहुत खतरनाक किस्म का मुकाबला है, ये जीतने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ना है, अगर नहीं किया तो जिसको कहते हैं ना लक पता जाना है। तो वही बात कहना मैं चाह रहा था कि देखिए कहानी बड़ी खतरनाक है, कहानी जिसको कहते हैं ना बड़ी डेंजरस है। परफॉर्मेंस दिखाएंगे तभी कुछ होगा, अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा। फाइनल के अंदर आपको जीतना है किसी तरीके से, फाइनल के अंदर आपको अगर गोल्ड मेडल जीतना है तो आपको नीरज चोपड़ा को हराना है, आपको पीटर को हराना है, हर चीज को जिसको कहते हैं ना आपको बीट करना पड़ना। तो मुकाबला बड़ा सख्त है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर की जिसको कहते हैं ना थ्रो की। इसी के साथ साथ जो पीटर थे उन्होंने 88.63 मीटर की जिसको कहते हैं ना थ्रो की। इसी के साथ साथ अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो की। और इसी के साथ साथ वही आपको मैंने बताया कि इंडिया में इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज़्ज़त दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। और आप ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं जो जेवलिन थ्रोअर हैं उनकी तरफ से उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से। और हमारे जो एथलीट हैं वो गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो पेरिस है उसका मौसम जो डिफरेंट है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में सख्त गर्मी है, वहाँ पे मौसम डिफरेंट है, वहाँ के वेदर कंडीशन से उनको यूज़ टू होने के लिए उनको भेजना चाहिए था और पहले ट्रेनिंग करवानी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने एथलीट को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो पर्ची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, एक आपको मेरिट पे तमाम एथलीट्स को लाना चाहिए। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। वो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। यहाँ पंजाब स्टेडियम में खड़े होते हैं गर्मी में, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं, फिर हम उनसे उम्मीदें लगाते हैं कि वो मेडल लेके आए। भाई उनको आप देते क्या हो? आप ना उनका ख्याल रखते हो, ना आप उनकी डाइट का ख्याल रखते हो, ना आप उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखते हो, ना आप उनको अकोमोडेशन देते हो, ना अच्छे तरीके से उनको उनको फ़ायदा पहुंचाते हो फाइनेंशियली तौर पर, तो आप फिर उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? सही बात है। मतलब अगर आपका झंडा थामे वो वहाँ पर जाते हैं तो आप उनको कम से कम इतना तो सहूलियात दो कि आपके लिए वो कुछ तो करें। ट्रेनिंग करते हैं, कोई इनको फॉरेन कोच नहीं मिला। नीरज चोपड़ा वहाँ पर ट्रेनिंग करता है बाहर जाके, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो हर खेल को कादिर सपोर्ट करते हैं। अभी मैं देख रही थी आई गेस के 5 PM हाफिज साहब और सवेरा जी जो हैं वो प्रोग्राम कर रहे थे, और वो आलिया रशीद के साथ उन्होंने जब गुफ्तगू का सिलसिला जारी किया तो आलिया रशीद साहिबा ने कहा कि PCB में यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर मौजू पर बात होती है सिवाय क्रिकेट के। एक तो ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट की, फिर उन्होंने एग्जैक्टली बात, क्योंकि जिस वक्त वो थी वो उन्होंने उस टाइम की बात कोट की, अभी की भी वो चीज़ें डेफिनेटली जानती होंगी। इससे पहले का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं ODI की, तो आप ये देखें कि हमारा इतना इंटरेस्टिंग मैच है एक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का। हमारा अगला मैच यानी साउथ अफ्रीका के साथ है, और उसके बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि हमारे प्लेयर्स के फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे हैं, पैसों की बातें कर रहे हैं। मतलब वो ये है कि एक जो इंटरेस्ट का लेवल है, जो चीज़ें हमें अपने क्रिकेटर्स के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं लैक करती हैं। हर मौजू पर बात होती है, हर चीज़ पर बात होती है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर जब बात आती है तो फिर आप इधर उधर बातों को कर देते हैं, और उसका अंजाम आपने देख लिया कि आज हम USA से भी हारे बैठे हैं। देखिए आलिया रशीद